मसीह में आप सबकी सलामती हो। ऐसे मेरा कोई गवाही का प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि आंटी की गवाही जो थी वो रोज़े की रिलेटेबल थी, तो लास्ट फ्राइडे मैं आई थी, तो पास्टर आशिर से खुदा ने एंड ऑफ द मीटिंग जो जो कलाम किया वो एक्चुअल में मेरी लाइफ के ऊपर थे, और मैंने एंड पर उनको आके बताया कि जो बातें आपने की हैं मैं उन सब से गुजर रही हूँ, और मुझे इन सब बातों की और इन सब मतलब जो कॉलिंग खुदा की तरफ से थी, मुझे उसकी ज़रूरत थी, उसकी नीड थी, और वो खुदावन ने आज मेरी लाइफ में आपके थ्रू किया है। तो मेरा एक काम है जो नहीं हो पा रहा, और काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रहा, उसमें बहुत रुकावट आती है। तो उन्होंने कहा कि आप ना रोज़े और दुआ में जाओ। तो खैर ये वेंसडे को हमारा पहला रोज़ा था। उसी शाम में इसी चर्च में आई, तो पास्टर नदीम ने जो कलाम दिया, तो उसी दौरान उससे मैं बेसिकली जिस मकसद के लिए रखा था रोज़ा, तो खुदावन की रूह ने कहा कि तू मुसलसल 7 दिन के रोज़े में जा, और मेरा माइंड उस बात पे सेट हो गया था। मैं पहले कभी मुसलसल रोज़े नहीं रखती थी, क्योंकि मतलब जॉब थी, रखे नहीं जाते थे। लेकिन इस बार मैंने अहद कर लिया था कि मैंने रखना है। दूसरे रोज़े पे मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सब ने कहना शुरू कर दिया, डेली डेली रोज़े ना रखा कर। और पास्टर नदीम ने कहा था कि इससे पेशतर कि आप रोज़े दुआ में ठहरो, अबलीस आएगा, अटैक करेगा, बड़े लोग कहेंगे रोज़ा ना रखो, ये है वो है, लेकिन अगर आपने जाना है तो पोशीदगी में जाएं। तो मैंने इस बात को ना मतलब बहुत मैंने इस बात पर पक्की थी कि मैंने 7 दिन रोज़े में जाना है। अभी मेरा सेकेंड रोज़ा ही था, बहुत अरसा पहले मुझे पाइल्स का इशू हुआ था, और उसके बाद मुझे कभी नहीं हुआ वो इशू। ऑल ऑफ सडन दूसरे रोज़े पे मैं रात को जब अगले तीसरे रोज़े की तैयारी कर रही थी, तो मैं वॉशरूम गई, मैंने वॉशरूम किया, और मैं टिश्यू से मतलब मैंने वाइप किया, तो टिश्यू के ऊपर ब्लड के फ्रेश ब्लड के स्टेन्स थे। मैं बड़ी परेशान कि ब्लड कहाँ से आ गया, और मैं तो मतलब मुझे कुछ ऐसा पेन भी नहीं है। मैंने दोबारा टिश्यू से साफ़ किया, वो मज़ीद ना ब्लड के स्टेन्स उस पर लगे। उसी टाइम मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि ये रुकावट है, ये बंदिश है, और मैं ना इसको रुकावट नहीं बनने दूंगी। खैर मैं बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, तो ये सेट कि रोज़ा मत रखना, आप ठीक नहीं हो। मैंने अपनी मामा को बताया, उन्होंने कहा जी रोज़ा ना रखना, ठीक नहीं हो। मैंने फ़ोन साइड पर रखा, और मैं कुछ देर अकेले बैठी, और मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन ये पेन तो मुझे कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ब्लीडिंग कहाँ से होगी है। लेकिन बाद में मेरे दिल में ये बात आई, ऐसे जैसे किसी ने बात की हो कि ये बंदिश है, या इस पे तू गालिब आ जा, और जो बरकत मैंने तुझे देनी है उससे मतलब रिसीव करना है, तो तू इस पे गालिब आ जा। फिर मैंने ना मामा को कॉल किया, अपने हस्बैंड से कहा देखी जाएगी जो होगा, आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचूंगी, लेकिन मैंने रोज़ा रखना है। अगले दिन के लिए मैंने रोज़ा अपने मतलब मैंने उसके लिए बैठी, मैं दुआ में बैठी, मैंने रात वाली प्रेयर अटेंड की। नेक्स्ट डे ना तो मुझे कोई पेन थी, और ब्लड के जो स्टेन्स और ब्लड जो आ रहा था वो ऐसे जैसे गायब हो गया, वो नहीं। और मैंने आज बहुत स्मूथली जो है अपने रोज़े का वो टाइम पीरियड गुजारा, दुआ में ठहरी, और खुदा की शुक्रगुजारी। मैंने गवाही देनी नहीं थी, लेकिन खुदा की रूह ने कहा कि उठ और गवाही दे। तो इसका मतलब यह है कि असल में अबलीस आपको रोकने की कोशिश करता है, और आपने रुकना नहीं है। वो ताकतवर नहीं है। खुदावन ने कहा कि सो मजबूत हो जा, हौसला रख, बेदिल ना हो। तो खुदावन कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, इन हालातों पर गलबा बख्शूंगा। तो खुदा ने तुझे गलबा बख्शा है सारा, और खुदावन तेरे साथ, और जो मकसद तो खुदा के जोर में रखा है वो जरूर पूरा होगा, और हो चुका है, और इसको तूने कंटिन्यू रखना है। और अब अबलीस तुझे तंग नहीं करेगा। खुदावन ने हमें गलबे वाली जिंदगी बख्शी है। हालेलुया। और ये गवाही जो आई है, इसके दिल में खुदा ने डाली ये बात। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा होगा जिसको इसकी जरूरत होगी या देख रहा होगा, तो खुदावन आपकी भी मदद करने के लिए इस गवाही के थ्रू आपका ईमान को खुदा ने मजबूत किया है। गॉड ब्लेस यू।